पाकिस्तान के 5 ऐसे सिंगर्स जिनका नाम भारत में भी इज्जत के साथ लिया जाता है। और कौन है ये हॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी खूबसूरती के लोग हैं दीवाने। और केदारनाथ के इस हिमयोगी की शक्तियों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के कुछ ऐसे राज जो दुनिया से छिपाए गए, और कैसे साबुन से इस इंसान ने बचाई लाखों लोगों की जान, और आखिर क्यों दुनिया के इन जगहों से एरोप्लेन का उड़ना मना है। जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। भले ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारत में पसंद की जाती हैं। उन्हीं में से एक है पाकिस्तान के सिंगर्स। चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के 5 ऐसे सिंगर्स के बारे में जिनका नाम भारत में भी बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। अगर इस लिस्ट में सबसे पहले नाम की बात करें तो वो है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, जिन्होंने अपनी दमदार आवाज में भारत के कई गाने गाए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राहत फतेह अली खान, जिन्होंने भी भारत के लिए कई गाने गाए हैं। तीसरे नंबर पर है आतिफ असलम, जिनकी आवाज में अलग ही जादू है। चौथे पर आते हैं अतुल्ला खान, जिनके गानों को 90s के दौर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। आखिरी नंबर पर आते हैं गुलाम अली, जो काफी पुराने सिंगर हैं। फैक्ट नंबर 11। अनन्या डोगरा। ये आजकल अपनी वीडियोस की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इनकी खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने हैं। इंस्टाग्राम पर ये रील्स बनाती हैं जिनमें इनकी एक्टिंग और खूबसूरती कमाल की होती है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर इनके 5,59,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी, जहाँ पर ये अपनी मम्मी से छिपकर वीडियोस बनाती थी। टिकटॉक पर इन्हें काफी सफलता मिली, पर टिकटॉक के बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, और अब इंस्टाग्राम पर भी लोग इनके दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 10। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस सन्यासी को देख रहे हैं, इनकी शक्तियों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये केदारनाथ में ईश्वर की साधना में मस्त बाबा ललित दास महाराज हैं, जो बर्फ से ढके केदारनाथ में अकेले साधना करते हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि इतनी ठंड में इतने कम कपड़ों के साथ साधना करना इतना आसान नहीं होता। बाबा ललित दास जब पहली बार केदारनाथ आए थे तो ये वहाँ पर 4 दिन रुके, और दूसरी बार 4 महीने, पर तीसरी बार ये यहाँ से गए ही नहीं, क्योंकि इन्हें केदारनाथ में रहना था। और अब ये यहीं पर रुककर ठंड में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद साधना करते हैं। फैक्ट नंबर 9। अभी कुछ समय पहले ही इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की मौत हो गई थी, पर अपने मरने से पहले क्वीन एलिजाबेथ का पूरी दुनिया में जलवा था, और वो कहीं पर भी बिना पासपोर्ट के जा सकती थी। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ अमेजिंग बातें। दोस्तों, रानी एलिजाबेथ के लिए पब्लिक प्लेस पर सेल्फी लेना, किसी को ऑटोग्राफ देना और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ना पूरी तरह से बैन था। ये बहुत ही ज्यादा महंगे घर बकिंगम पैलेस में रहती थी, जिसकी कीमत 41,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है, और इनकी टोटल नेटवर्थ 60,000 करोड़ के आसपास थी। पर इनकी मौत के बाद ये सब कुछ इनके बेटे का हो गया। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि जो लोग होटल में 1-2 रात के लिए जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत साबुन यूज करके चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद इन साबुन का क्या होता है? ठीक ऐसा ही सवाल अपनी बिजनेस ट्रिप्स के दौरान शॉन सिपलर के दिमाग में आया था, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में पता किया तो पता चला कि होटल वाले इसे कचरे में फेंक देते हैं। शॉन सिपलर को इसी रिसर्च में ये भी पता चला कि हर साल अनसेफ सैनिटाइजेशन की वजह से 7,75,000 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने होटल वालों से इन सोप्स को मांगना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्तों के साथ उनको रिसाइकिल करके नया बनाना और उन लोगों तक पहुंचाया जिनके पास साबुन खरीदने के पैसे नहीं थे, और इससे उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। फैक्ट नंबर 7। 2012 की बात है जब गूगल ने मोटोरोला को $12.5 बिलियन में खरीदा था, पर 2 साल बाद ही गूगल ने $3 बिलियन में मोटोरोला को बेच दिया और $9.5 बिलियन का घाटा करवा लिया। लेकिन गूगल के मुताबिक उनका इस डील से कोई घाटा नहीं हुआ। पर कैसे? असल में गूगल स्मार्टफोन्स की दुनिया में आना चाहता था, लेकिन एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने पहले से ही मार्केट कैप्चर कर रखा था। गूगल को चाहिए था बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला फोन, इसलिए उन्होंने मोटोरोला को खरीदा। क्योंकि मोटोरोला के पास 15,000 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी के पेटेंट थे। मोटोरोला को खरीदने के बाद गूगल ने इस पेटेंट को अपना करवा लिया और गूगल पिक्सल लॉन्च कर दिया, और फिर मोटोरोला बेच भी दिया। फैक्ट नंबर 6। बॉलीवुड में नेपोटिज्म तो चलता ही रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड के 3 ऐसे परिवार के बारे में जो हमेशा से बॉलीवुड पर राज करते आ रहे हैं। पहले नंबर पर आता है कपूर परिवार, जो बॉलीवुड का सबसे पुराना परिवार है। पृथ्वीराज कपूर ने बहुत समय पहले फिल्मों में काम करना शुरू किया था, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला जारी है। दूसरे नंबर पर आता है बच्चन परिवार। अमिताभ बच्चन के पिता तो कवि थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन उनकी तरह एक्टर हैं, और उनके बच्चे भी एक्टिंग ही करेंगे। तीसरे नंबर पर है खान फैमिली। सलीम खान के बेटे एक्टर्स हैं, जिनमें सलमान खान का रुतबा तो निराला ही है। फैक्ट नंबर 5। एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर सब कुछ काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि आप अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हो। जी हाँ, मैक्सिको में जोन ऑफ साइलेंस नाम की एक जगह है, जहाँ पर अगर कोई इंसान जाता है तो उसका फोन, घड़ी, रेडियो सिग्नल, कंपास और हर टेक्नोलॉजी वाली चीज काम करना बंद कर देती है। पर ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। फैक्ट नंबर 4। यूँ तो सलमान खान का अफेयर कई एक्ट्रेस से रहा है, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो सलमान खान को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उनका हाथ मांगने के लिए वो उनके पिता के पास चले गए थे। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस जूही चावला थी। सलमान
सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने पिता के पास जूही चावला का हाथ मांगने के लिए गए थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें साफ मना कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये तो वही जाने। फैक्ट नंबर 3, इंडियन रेलवे वैसे तो बहुत बड़ा है, जो आसपास के देशों में भी अपनी सर्विस देता है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल इंडियन रेलवे घाटे में रहता है, जिसके पीछे की कई वजह है। जैसे कि इंडियन रेलवे अभी भी ओल्ड सिस्टम पर काम कर रहा है। इंडियन रेलवे में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, जो कि पुराने ब्रिजेस वगैरह की वजह से होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी इंडियन रेलवे को घाटा होता है। और आखिरी कारण की बात करें तो प्रोटेस्ट वगैरह में सबसे पहले निशाना ट्रेन को ही बनाया जाता है, जिससे भी रेलवे को नुकसान होता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, युद्ध का शिकार हो चुका सीरिया अब एक और खतरे से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब सीरिया में पानी की कमी आ चुकी है और वहाँ के लोग प्यासे मरने को मजबूर हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन की वजह से सीरिया में बहने वाली फरात नदी का पानी बहुत कम होता जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग इस नदी पर ही निर्भर हैं। सीरिया के लोगों का मानना है कि तुर्की फरात नदी का पानी अपने डैम्स पर रोक रहा है ताकि वो सीरिया को परेशान कर सके, लेकिन तुर्की इससे इनकार करता है और तुर्की के मुताबिक वो अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा पानी रोक रहा है। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो एरोप्लेन्स को आसमान में उड़ते हुए आपने कई बार देखा होगा और ये आसमान में कहीं पर भी उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एरोप्लेन्स का उड़ना मना है। आइए उन्हीं जगहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब की सिटी मक्का की बात करते हैं, जहाँ पर से प्लेन्स का उड़ना मना है। इसके पीछे का कारण सिक्योरिटी और मक्का की लोकेशन है। इसके अलावा तिब्बत प्लेट्यू भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ों की वजह से एरोप्लेन्स नहीं उड़ते। वोल्केनो और क्रिएटर्स से भी उड़ने में एरोप्लेन्स को खतरा होता है, इसलिए वहाँ से भी एरोप्लेन नहीं उड़ते। लास्ट में एरिया 51 में भी सिक्योरिटी की वजह से एरोप्लेन्स का उड़ना मना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।